प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी केवल संपत्ति से कोई आनंदित और बड़ा नहीं हुआ। संस्कार अगर तुम्हारे भीतर अच्छे हैं तो पूरी दुनिया में तुम्हारे जोड़ का कोई आदमी नहीं। संस्कार चाहिए। बताओ, सुदामा जैसा आदमी छाती ऐसे करके रहता है कृष्ण के सामने। भगवान ने कहा, सुदामा, अरे मैं तो व्यस्त था और रेजिमेंट भी हमारे साथ 16,108 की है, तू तो फ्री था, आ जाता। सुदामा बोले, हमारे पास फ्री का, हम भी बहुत व्यस्त थे। बोला, तू काहे में व्यस्त था? बोला, महाराज बहुत काम है हमारा, समाज में लोगों से मिलना, तुम्हारा नाम जप करना, अयाचित वृत्ति से अपने बच्चों का लालन पालन करना, हम कोई कम व्यस्त थोड़ी है। सुदामा के मन में ग्लानि नहीं है। छोटेपन तो तुम्हारी हीनता का कारण है। इस दुनिया में एक ही कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसको इंफीरियरिटी बोलते हैं। देयर इज नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओनली वन कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी ही सुपीरियरिटी के रूप में आता है। और याद रखना, तुम्हारे जितने भी अवतार हुए उनका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। क्या नाम है भगवान का? दीन बंधु। कहीं सुने हो हीन बंधु? हीन बंधु सुने हो? हीन माने इंफीरियर। जो लोग हीनता के शिकार हो गए हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, पड़ोसियों के कारण, अपने रिश्तेदारों के कारण। अरे तुम्हारे घर में बनने वाली स्वामी श्री हरिदास जी की तरह केवल आटे की छोटी बाटी भी हो तो गौरव से महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा करके इस दुनिया में अपना नाम रोशन करो भाई। काहे कोई इंफीरियर खुद बने हुए हो, बच्चों को भी बना रहे हो, अपने जैसे ही लोग पैदा कर रहे हो इस संसार में। संसार का रेशियो है, दिन प्रतिदिन पागलों की संख्या बढ़ रही है। पहले ही दिन बता दिया था, अमेरिका, स्वीडन, जापान में 70% से ज्यादा साइको पेशेंट हो गए। और ये सबसे उन्नत कंट्री पर व्यक्ति आमदनी और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इनकी। पढ़ाई भी सबसे ज्यादा, कमाई भी सबसे ज्यादा, अब पगलाई भी सबसे ज्यादा। कमाल है भैया, ये कनेक्शन क्या कहलाता है? सास बहू के रिश्ते में ये क्या कहलाता है? कहते हैं ना, ये कनेक्शन, ये क्या कहला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम भी आज तक इन अमेरिका वालों से, स्वीडन और जापान वालों से यही पूछ रहे कि भैया कमाई भी है, पढ़ाई भी है, पगलाई भी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारतवासियों, हमारी गौरव, हमारी गरिमा केवल उन बिल्डिंगों के कारण नहीं है, और हम भी पीछे नहीं है विकास में। यथेष्ट विकास है भारत में। और भारत को सामान्य रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करके कुछ वर्ष के लिए इन्वेंशंस को रोक देना चाहिए। व्यासपीठ है, स्वतंत्र हूं बोलने के लिए। अब किसी आविष्कार की जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। जितने यंत्र हैं उन यंत्रों को चलाना ही हमको नहीं आता, उन्हीं के लिए टाइम नहीं। वही यंत्र हमको यंत्र बना दिए। नया दौर फिल्म के बाद लोगों ने सोचा था यंत्र आएगा तो टाइम बचेगा, घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर गाड़ी से जाएंगे। शर्म आती है सोचकर दुनिया के विकास पर कि यांत्रिक रूप से कहां पहुंच गए, और हमारा चैन, हमारी सुख, हमारी शांति, हमारा इटर्नल ब्लिसफुलनेस, लव, पीस, ये सब खो गए। वो सुकून, वो भारतवर्ष के सामूहिक परिवारों का खिलखिलाना, गांवों में
एक ही आंगन, उसी में 4-4 दादाजी, 16-16 काका, फिर उनके 4-4 5-5 बच्चे, बीच में एक तुलसी का बिरवा बड़ा सा, एक जगह प्रसाद बनना, सामूहिक परिवार की गौरव और गरिमा, खेतों से निकाले गए ताजा गन्ने के रस, अपने ही बाड़ियों से निकाले गए बिना पेस्टिसाइड्स के सब्जी, अपने खेतों में उत्पन्न किए हुए नए नए अनाज, अपनी देसी गैयाओं के अमृत से भी अच्छा दूध, दही और घी, छाछ कहां गए? कास्टिक सोडा से बनने वाले दूध पीने वाले लोगों, चावल और गेहूं में केवल पेस्टिसाइड्स मिले हुए पैदा करने वाले किसान खुद नहीं खाते पंजाब के। ये तुम्हारी जिंदगी है। इसी पर तुम कहते हो कि मैं भारतवासी हूं, ज्ञान गुण मेरे पास है, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहा हूं। पंजाब जैसे मुस्टंडे लोग, सिख कम्युनिटी और जो भी वहां रहते हैं, कितने मजबूत, कितने पहलवान, कितने दिलेर, और आज उस पंजाब से हर हफ्ते कैंसर की ट्रेन चलती है। कौन सा विकास है? कैसा विकास है? मैकॉले की शिक्षा प्राप्त करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने सनातन संस्कृति के ग्रंथों को केवल कर्म कांड की किताबें कह करके नेग्लेक्ट कर देने की जो धारणा बनाई गई, जो नैरेटिव गढ़े गए इस भारत में, उसका खामियाजा और कब तक भोगोगे? तुम्हारे शास्त्रों में क्या नहीं है? तुम्हारे ऋषियों ने कौन सा इन्वेंशन नहीं कर दिया जो अब तुम्हें करने की जरूरत पड़ रही है? कौन सी ऐसी दवाई है जो तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पूरी तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करके आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं। अंदर अंदर तुमको पता भी नहीं है। तुम्हारी सारी चीजें पेटेंट हो रही हैं। जो ज्ञान, गुण, गरिमा तुम्हारे पास था, तुम उनके बनाए हुए केमिकल कंपोजिशन की दवाइयां, जो एक रोग को थोड़े दिन के लिए समाप्त तो नहीं करता, दबाता है और नया दूसरा रोग पैदा करता है। खा खा के हार्ट के मरीज, शुगर के मरीज, बीपी के मरीज घरों में बढ़े हुए हो और दौड़े चल रहे हो बाबाओं के पास, हमारा बीपी ठीक कर दो, खान पान ठीक रखो, आहार विहार ठीक रखो, अपनी संस्कृति पर भरोसा रखो, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अपने संतानों को डरपोक और फ्यूचरिस्टिक मत बनाओ। बार बार उनके दिमागों में केवल फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर, पागल बना दो उनको फ्यूचर फ्यूचर करके। फ्यूचर, तुम कह रहे हो तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम जो अपने बच्चों को कह रहे हो फ्यूचर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा फ्यूचर यह है कि तुम रो रहे हो? तुम्हारा फ्यूचर यह है कि तुम खुद परेशान हो, संतुष्ट नहीं हो अपने परिवार से, समाज से? क्या यही एडवांस फ्यूचर देना चाहते हो अपनी आने वाली संततियों को? यह फ्यूचर नहीं चाहिए हमें। प्राचीन भारत का वर्तमान चाहिए, वो पुराना भारत, वो सामूहिक भारत, वो पारिवारिक भारत, पति पत्नी अकेले रहने वाले भारत नहीं, और कुछ दिन के बाद वो दोनों भी अलग हो गए, ऐसा भारत नहीं। समरसता चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए। गांव एक साथ होली दीपावली मनाता,
एक दूसरों के घरों में जाते। शहर वाले क्या कहते, महाराज जी शहर में तो अलग अलग बात है, वो तो बगल के फ्लैट वाले को नहीं पीछे आते। महाराज जी क्या अपने काम इतना होते अपने पास ना, काम क्या खाक है तुम्हारे पास, शुगर बीपी और साइको पेशेंट काम है तुम्हारे पास। कह रहे काम पहचानते नहीं बगल वालों को, इसमें भी तुम्हें अहंकार है, पहचानते नहीं। और समाज में कुछ जो लोग समाज सेवा करने वाले लोग, हमारे युवा वर्ग के लोग, ऐसे कोई नेतृत्व करता नौजवान जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए काम करता है, उनको आवारा कह देते। हमें याद है गलियों में सरस्वती पूजा और गणपति पूजा रखने वाले लोगों को लोग चंदाखोर कह के, आवारा कह के धुतकारते थे। आज मैं तुम्हें बताता हूं, आज मुझे 40 साल के बाद मैंने अध्ययन किया और बड़े बड़े लोगों से बातें की, सबका रीड लिया। लोगों ने कहा भारतवर्ष में जिनको तुमने आवारा समझा, अगर ये लोग पूजाएं न रख रहे होते तो आज हिंदुत्व गायब हो गया होता। लोग राम कृष्ण को पहचानना बंद कर देते, गणपति को पहचानना बंद कर देते। जिनको तुम आवारा कहते हो, ये आवारा लोग पता नहीं कौन सी ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, सारे मोहल्ले के लिए, गांव के लिए ध्वज लेकर के तुम्हें जगाने के लिए। मेरी बड़ा सम्मान है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों में ध्वज हो, जिनके हाथों में सनातन संस्कृति को जगाने का सपना हो और जो लगे रहते हैं। मैं बोलूं कुछ न बोलूं पर दिल से चलते हुए ऐसे किसी भी सैनिक को देख लूं, ऐसे किसी भी लोगों को देख लूं, समाज सेवक को देख लूं, कैसे भी व्यक्ति को देख लूं जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति को जगाने में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दिया है, तो मैं संत जरूर हूं पर उनको संत समझ करके प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। ये है राष्ट्र के असली रक्षक, इनका सम्मान होना चाहिए देश में, इनका सम्मान नहीं।